थोड़ा सरल बना देना, देखो बैठ लग गई है। Showing groups and atoms. And atom. मिटा दो सर पहले। चलो क्वेश्चन से क्वेश्चन स्टार्ट आइए। पहला CH2 माइनस NH माइनस O माइनस C डबल बॉन्ड O माइनस और यहाँ पर आपका आएगा डबल बॉन्ड मतलब सिंगल। ये आपके ग्रुप, ठीक है ना। इसमें बताना है बेटा प्लस आई। प्लस आई का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन को देना या लेना? इलेक्ट्रॉन को लेना। प्लस आई क्या है? लेना। आई क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट, लेना ना। इंडक्टिव इफेक्ट है। और इसमें आई का मतलब क्या था बेटा? इलेक्ट्रॉन को प्लस आई का मतलब क्या था? इलेक्ट्रॉन को लेना या देना? क्या लेना। देना। इलेक्ट्रॉन को लेना। तो प्लस आई का मतलब ये बात याद रखना, इलेक्ट्रॉन को देना। ठीक है। अब इनमें से ऐसा कौन सा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन को जल्दी दे देगा? इनमें से जल्दी दे दो। हाँ सर सी डबल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन CH2 ऑक्सीजन जल्दी देगा सर। बेटा यहाँ पर कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन है। यहाँ पर बेटा जी कार्बन का कौन सा डिग्री है? sp2। ये sp2 है। यस सर। अब इसमें तो दिक्कत नहीं हो रही है। नो सर। अब आपको प्रोडक्ट टेबल याद दिलाएं। यस सर। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इन तीनों में किसका ज्यादा है? किसका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? कार्बन ऑक्सीजन। किसका ज्यादा होता है बेटा? कार्बन नाइट्रोजन का या ऑक्सीजन का? देखो पहले आता है, आपने पढ़ा था BCNOFN, याद है? तो इधर जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बेटा जी कैसा होता था? बढ़ता रहता था। हाँ। EN इधर जाने पे बढ़ती थी। EN का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन खींच लेना। जो खींचेगा ज्यादा वो तो इलेक्ट्रॉन देगा, नहीं जो नहीं खींचेगा वो इलेक्ट्रॉन। मैं सही हूँ। की बात समझ में आई लेला? बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है तो तुरंत पूछा करो, हमेशा सही रहेगा। मैं सही हूँ। नहीं आया ना तो बोलो ना कि सर जी समझ में नहीं आया, बता देंगे। देखो एक बात बताओ, हमें इतना बताओ फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डिफरेंस कितना होता था बेटा? 4। उसके बाद आपने पढ़ा था BCNOFNE, इसका कितना होता है? 3.5। इसका कितना होता था? 3। इसका कितना होता था? 2.5। बेटा ये है ताकत, तुम्हें इलेक्ट्रॉन को पकड़ने की ताकत। तुम्हें 4 ताकत है तो इलेक्ट्रॉन को नहीं दो। यहाँ पर ऑक्सीजन में कितना है? 3.5। कितना है बेटा? 3.5। यहाँ पर कितना है? 2. यहाँ पर 2.5। यहाँ पर बेटा जी ताकत किसमें ज्यादा है? ऑक्सीजन। और इसमें बेटा जी होता है 3.8। अभी आंसर करा देंगे, ठीक है ना? 3.7 आंसर अभी करा देंगे। मतलब पता चल जाएगा एक्सपेक्ट कार्बन है तो कितनी होगी, करा देंगे। इसमें ये डिफरेंस है। तो मुझे इतना बताइए इन सब में इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की पावर बेटा सबसे ज्यादा किसमें है? कार्बन वह अपने इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा। फिर कौन जाने देगा? ये। इसके बाद ये सबसे कमजोर कौन है बेटा? CH2 कार्बन। फिर बेटा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बेटा कार्बन। और कंपाउंड वहीं से निकाला जाएगा, वहीं से इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा जहां से बेटा जी कैसा हो, जो चीज कमजोर है वहां से इलेक्ट्रॉन जल्दी दिया जाएगा। तो ऑफकोर्स बात है बेटा जी इलेक्ट्रॉन कहां से दिया गया है? CO2 से, ठीक है ना? अब तो क्लियर है? यस सर। कंफर्म? तो वहां से लिया जाएगा। हाँ बेटा यहाँ से इलेक्ट्रॉन देखो ना ये। हम दूसरी बात करते हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं CH3 CH3 आप समझते चलिए।
चलो तीनों बेटा बता दो, सॉरी चारों को बता दो। क्या बताना पढ़ने क्या लगा प्लस आई, जो इलेक्ट्रॉन को जल्दी देगा 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 जो इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा। सर सबसे पहले कौन है? सर सेकंड वाला होगा, सर ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन वाला देखो। सेकंड वाला होगा, उस पर कोई भी ग्रुप आगे बढ़ सकता है। प्लस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन, जिसके पास ज्यादा नंबर उसके पास प्लस आई ज्यादा। कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे कोई दिक्कत है तो तुरंत बोला, ठीक है ना? समझ नहीं आया दोबारा बताओ। और ये भी बता देंगे कार्बन कितने भी बता देंगे, देखो 1 2 3 4, इसमें 4 कार्बन है, इसमें 3 है, 2 कितने बता रहे हैं? 1 2 3, इसमें कितने हैं? 2 इसमें कितने हैं? 1। तो बेटा जिसमें ज्यादा कार्बन होते हैं उसमें आई इफेक्ट भी ज्यादा लगता है, प्लस आई इफेक्ट ज्यादा लगता, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? यस सर। ऐसे बता रहा हूँ। नहीं है मुझे एक ही बात बोले तो पूरा पढ़ना है, डिस्टर्ब कर कह रहा था हाँ बेटा आपसे क्वेश्चन थर्ड देखते हैं कितने बच्चे का ये वाला सर ये वाला लास्ट में है। सर सब बेटा देखो एक बात बताएं, अब आप ब्रांच अपलेट तो होगी या तुम चल रही हो, है ना? तुम्हें कार्बन सबसे पहले पहला आपको जो दिख रहा है वो बता दो। आपको बेटा जी कितने कार्बन दिख रहे हैं? 3 फिर 2, तो ये 2 वाला 3 से तो जाना ही होंगे। अब आती है इनमें बात, इनमें कितने हैं बेटा? 3, इसमें भी कितने हैं? 3। जल्दी कंक्लूजन में आ गए, इससे आगे बढ़ जाओ। कह रहा है आई इफेक्ट वहां ज्यादा होगा जहां नंबर ऑफ ब्रांच ज्यादा होंगे। यहां पर कितनी ब्रांच है? कोई ब्रांच दिख रही है क्या? इसमें कितनी ब्रांच दिख रही है बेटा? सही है। कंफर्म? सर इसमें कितनी? 2। अरे एक तो नॉर्मल है, मेन चेन एक ब्रांच है, ये इसमें मेन चेन ब्रांच कहाँ है? कंफर्म? आज से आ रहा है चल सर बायोलॉजी से भी पूछ लो। क्या केमिस्ट्री से सब बताया है, बचा क्या? टी डी एच इन्हें बता दो। T2H ट्राइटियम ऑक्सीजन सबसे कम ट्राइटियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन। सर एटॉमिक तो मास एक बात बताओ, आपको फिर से बता देता हूँ, हाइड्रोजन के सुनना, हाइड्रोजन के 3 भैया, हाइड्रोजन को आप जानते ही। हाँ सर। हाइड्रोजन के 3 भैया, पहला ड्यूटेरियम, तीसरा ड्यूटेरियम। हाँ ड्यूटेरियम और तीसरा कौन सा होगा? बताना ट्राइटियम तो ये बताएं। ट्राइटियम हाइड्रोजन के 3 भैया, हाइड्रोजन एक तो ये हुआ, हाँ। एक हुआ, ये खुद हाइड्रोजन नहीं हुआ। सर वो तो पहले से ही है। सर वो तो पहले से ही है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ। तो आप कह रहे हैं 3 भाई, सर 2 भाई हुए ना? हाँ चलो आपके कहने में डिफेक्ट है। चलो कोई नहीं, फिर ये ऐसे लोग सोचते हैं, ठीक है ना? एक दूसरे के एक समान रहेगा, बस बेटा जी डिफरेंस क्या रहता है? यहाँ पर बेटा जी कितना होता है इलेक्ट्रॉन डिफरेंस? यहाँ पर होता है, देखो इसका 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका बेटा कितना होता है? 3। एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक भाग डिफरेंट होता है। एटॉमिक भाग कितना होता है? 3, इसका 2, इसका 1। एटॉमिक नंबर की बात करूँ तो 1 और 1 आइसोटोप्स। ठीक है? और जिसका ज्यादा एटॉमिक भाग वह ज्यादा अच्छा। जल्दी त्याग क्या सर? हाँ, भारी भरकम ग्रुप है बेटा, जल्दी इलेक्ट्रॉन को त्याग देता। ये नहीं था बेटा, यही पे बात आप कह रहे हैं भारी भरकम ग्रुप की, तो बेटा
4 कार्बन है भारी भरकम है, 3 कार्बन भारी भरकम नहीं है, 2 कार्बन नहीं है, वो तो पता ही नहीं है। और जो भारी भरकम है वो जल्दी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब भारी भरकम जल्दी इलेक्ट्रॉन देता। बहुत तरीके हैं इसे समझने के, बस आप समझो। किसी को भी कोई दिक्कत है तो तुरंत हम ना डालते हैं, हम कुछ नहीं करते बेटा। लो इसमें बताओ बेटा CT3 सर TDC वही बात है, बस कंपाउंड में लिख दिया है मैंने, ठीक है ना, कंपाउंड में लिख दिया है, बाकी सब सेम में बेटा। सर ये बात खोल के बता रहे हैं सर, कह रहे सर ने खोल के नहीं बताया। अरे वो ट्राइडियम और ड्यूटेरियम ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में 2 भाई है, पहला है भाई का मतलब सेम प्रॉपर्टी रखने वाला, ठीक है ना, मतलब उसका नाम भले से आपके कितने भाई हैं? हाँ 3 भाई हैं, तुम 3 भाई हो, अच्छा तो मान चलो, हाँ चलो 2 भाई हैं। TDH तीनों की प्रॉपर्टी वही रहती है जो हाइड्रोजन की है, लेकिन बस एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? वजन का, कि ये ट्राइटियम है, ये 3 से मिलके बना है, तो 3 ज्यादा भारी, 2 कम, फिर 1 जो ज्यादा भारी है जल्दी इलेक्ट्रॉन को देगा, TDH। ऐसा इलेक्ट्रॉन को देना नहीं होगा, वो तुम उसके मॉडल में काहे साइन पड़े दे देना, बार-बार माइनस साइन दे देना, माइनस साइन दे देना। चल इतना कंफर्म बेटा, निकाल ले। प्लस आई का वजन है बेटा, ऑर्डर आपको पता ही चल गया होगा क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। ऑर्डर देख क्या होगा बेटा, इन सब में ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस जो प्लस आई देने वाला है वो ग्रुप ही है, समझ गए। फिर बेटा कौन होगा, फिर ये, फिर कौन होगा ये, फिर कौन होगा ये, फिर ये 3 डिग्री वाला, फिर ये 2 डिग्री वाला, फिर ये 1 डिग्री वाला, ठीक है ना, फिर ये T, फिर B, फिर H, खत्म। ये आपका प्लस आई का ऑर्डर है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता तो आपको याद रखना पड़ेगा। यस सर। CNO C2 मतलब CO2 और 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री फिर TDH। आप समझ गए सर? बस इतना ऑर्डर है, इससे ज़्यादा नहीं है। अब क्वेश्चन तो देख ही लोगे। यस सर, हो गया सर। क्वेश्चन में ये आ रहा है तो ये होगा, प्लस आई हो गया आपका, माइनस आई स्टार्ट करते हैं बेटा। प्लस आई खत्म हो गया, कह रहा है 0 खत्म। तुम्हें तो लगेगा आपका माइनस आई का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को ये निकालना या फिर इलेक्ट्रॉन को लेना। कंफर्म हो बेटा, उसमें इलेक्ट्रॉन को देना था, इसमें इलेक्ट्रॉन को निकालना है, देना है, ठीक है ना। किसी ग्रुप से कैसे निकालेंगे। अच्छा एक बात बताओ,
जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस मतलब जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज़्यादा होगा वो जल्दी निकाल लेगा एक कम वाला बेटा ज़्यादा वाला ज़्यादा। ठीक है ना, पहली बात सही बात करते अभी आ रहा है। अभी फ्लो में आ रहा है। हाँ, सबसे पहले आपको एक बात बता दूँ, ये लिख लो आसान से, उसके बाद बता दूँ। लिख लिया? लिख लिया नहीं लिखा है? लिख लिया है सर बेटा। TDH लास्ट में ये वही माइनस के हाँ 3 डिग्री 2 डिग्री क्या है? इसे माना गिरा गिरा के हाँ 2 डिग्री 3 डिग्री क्या पता है इसे 2 डिग्री 3 डिग्री ध्यान नहीं आ रहा था पढ़ा हुआ। हाँ अभी तो बता देख दिला था वो भी जानता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। जब भी sp कार्बन होगा sp2 कार्बन होगा sp3 कार्बन होगा बेटा देखना, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैं बता दूं, यहाँ पर आता है बेटा जी 3.25, यहाँ पर आता है 2.75, यहाँ पर आता है बेटा जी 2.5। समझ गए? ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस है। अगर मैं बात करूँ हमेशा बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा ज़्यादा रहेगी, sp2 नाइट्रोजन है और बेटा जी और वहाँ पर sp क्या है बेटा कार्बन, तो हमेशा ज़्यादा किसकी रहेगी बेटा नाइट्रोजन की। ये एक्सेप्शन है। हाँ बस इतना ये सबसेट है, एक ये सबसेट मिला ये, समझ गए? जहाँ पर sp2 कार्बन है वो sp2 नाइट्रोजन है, sp2 और sp कार्बन है, तो वहाँ पर नाइट्रोजन की ज़्यादा है। ठीक है ना? अब देखो क्वेश्चन की होती है भरमार। आइए पहला भैया देखिए आंसर, विजय बाबू हो जाओ तैयार। बताओ बेटा किसकी ज़्यादा? जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा। ये देखो बेटा किसकी ज़्यादा? फ्लोरीन की 4 होती है, फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। कंफर्म? अब ये मत कहना सर जी एक ही तरफ के चिन्ह क्यों लगवा रहे हैं, बेटा इसी के लगवा रहा हूँ, कंफ्यूज ना हो, अच्छे से समझो इस चीज़। सर आगे पीछे करो सर। आगे पीछे बेटा क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है ना? यस सर। सेकंड है, अब मैंने दिया F, अब मैंने दिया OH, ठीक है ना? अब मैंने दिया C, डबल बॉन्ड CH, फिर मैंने दिया बेटा जी NH2, फिर मैंने दी बेंजीन की रिंग, फिर मैंने दिया बेटा जी CH डबल बॉन्ड CH2। चलो हो जाओ बस सर बस। हाँ इसको बैठो मुझे पता है तुम क्यों बता रहे हो, क्योंकि वो वो चिट्ठी ऐसे दी। टाइम से होती से भी ज़्यादा इसीलिए 4 होती है ज़्यादा। हाँ सही है। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बेटा जी F का कितना होता है 4। आज तक कोई ऐसा प्रोडक्ट बना ही नहीं जो बेटा जी 4 का बना दे। यस सर। ठीक है ना? तो इस बात से तो कंफर्म रहेगा कि बेटा जी इन दोनों में कंपैरिजन कर दो सबसे ज़्यादा तो इसी की आएगी। अब बात आती है इन सब की, तो मुझे इतना बताओ यहाँ पर आएगा, यहाँ पर तो है, यहाँ पर बेटा जी कौन है ट्रिपल बॉन्ड। और यहाँ पर नाइट्रोजन। सबसे पहले बेटा जी ये कौन सा है sp है sp2 है sp कार्बन, यहाँ पर sp2, यहाँ पर कितना आएगा sp2 क्या आएगा बेटा नाइट्रोजन। फिर बेटा जी कौन सा आएगा साइक्लो, ये कौन सा कार्बन है बेटा कितने डिग्री आता है sp2 ये sp2 कार्बन। यहाँ पर बेटा sp3 sp2 कार्बन, यही तो है सर जी। चलो ये साइक्लो वाला एक मिनट सुनना। कौन सा साइकिल है? साइक्लो इसमें कितने कितने हैं बेटा कितने बॉन्ड बनाए इस कार्बन में? 1 2 3 ये बॉन्ड चार। कितने हैं ना? अच्छा जितनी पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्डिंग है ना ना नहीं गिनते ही नहीं, पाई बॉन्ड नहीं गिनते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है ना? चलो अब बताओ रीजन दो बेटा जल्दी
सर सबसे पहले होगा फ्लोरीन। हाँ। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है तो बेटा जी ऑक्सीजन की कितनी होती है आपको बताया था कभी याद है? 3.5 तो जब आप तो अच्छी बात बहुत अच्छे। कार्बन बेटा जी इन दोनों में इसकी कितनी होती है बेटा जी sp कार्बन की कितनी है बेटा sp कार्बन की 3.25 और sp3 नाइट्रोजन की बेटा जी कितनी होती है? इसकी होती है 3। एक्सेप्शन है बट ये बड़ा हो वो बताते हैं इसकी 3 बोले ठीक है। यहाँ पर मैं बात करूँ बेटा यहाँ पर इन दोनों में से अच्छा इनमें क्या होगा sp2 में कितनी होगी बेटा 2.75 हाँ। इसमें बेटा जी sp2 कार्बन इसकी कितनी होगी बेटा 2.75 पक्का? हाँ। चल अब एक बात बताओ मुझे ये बात तो समझ में आई। इन दोनों की बात करूं तो इन दोनों में बेटा जी जीतेगा कौन? जे इन दोनों में कौन जीतेगा? सर नाइट्रोजन वाला देखो sp3 n की 3 इसकी कितनी है बेटा 2.75। नॉर्मली केसों में जब आपको sp कार्बन दिख जाए और जब भी आपको वैलेंसी डिफरेंस करना मुश्किल हो जाए तो आपको जब कभी देखो sp ये है और ये क्या है बेटा sp2 नाइट्रोजन तो यहाँ पर अच्छा ऐसा सॉरी से 3.5 sp2 नाइट्रोजन हाँ अपवाद है। तभी इसकी ज़्यादा हुई sp2 कार्बन sp2 नाइट्रोजन। तो एक बात देखो इनमें से किसकी आएगी बेटा? इसकी कितनी है 3 इसकी कितनी है 2.75 जिसकी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को जल्दी तो नहीं देगा। इसकी कितनी है 3.25 इसकी 3। अब इसकी और इसमें से किसकी ज्यादा होगी? इसकी 3 है सर जाहिर सी बात है आप इधर के लिए ले जा रहे हो तो आपने कहा था अभी अपवाद से रुक जा अब इन दोनों में बेटा जी कैसे बताएगा बता चल मैं ले जा रहा हूँ तो इन दोनों में रीजन बता सर इसमें कार्बन इसमें कार्बन सबसे ज्यादा है। कार्बन की संख्या देख लेंगे ना। ठीक है एक कार्बन पे 2.75 हाँ। 2 पे 3 पे 4 पे 5 पे 6 पे और इसमें 2 ही कार्बन है और यहाँ पर देख लें कितने 2 ही कार्बन है। कार्बन की संख्या देख लेंगे समझ रहे हो? अच्छा ये बात है अब सर तो रुक पे जाओ आप तो लेने दो। हाँ रुका हुआ हूँ तो क्वेश्चन दे रहा हूँ ये OH है CH C ट्रिपल बॉन्ड सर उधर वाली तो पूरी बिल्डिंग खाली रहती है उधर वाली तो पूरी बिल्डिंग खाली रहती है अपवाद कितने बेटा था इन दोनों में नाइट्रोजन इन दोनों में हाँ कौन सा ये नाइट्रोजन अरे यही नाइट्रोजन और नाइट्रोजन की CH ज्यादा होती कार्बन से इस वाले से sp3 वाले C H इसकी ज्यादा होती है
इसकी कम होगी, इसकी कम होगी ना। ऐसा नहीं है यार, देखा sp कार्बन, sp तो कार्बन है, हाँ। यहाँ पर कार्बन की बेटा sp कार्बन की कितनी होती है बेटा? sp कार्बन 3.25 और नाइट्रोजन की आप देखें तो आए कितनी होगी बेटा नाइट्रोजन की? 3। तो इन दोनों में बेटा ये किसी प्रोबेबिलिटी मिलेगी जिसकी ज्यादा होगी। अगर ये sp2 होता तो ये ज़्यादा होता। हाँ, तो ऐसा होता। पहले तो इससे भूल जाओ फिर भी कोई ठीक नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये जो चीज़ है वो अपने लॉजिक पे चलेगी। ना लिखो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, लिखो फिर भी कोई दिक्कत नहीं। ऐसे मैं सीक्वेंस में लिखवाना चाहूँ तो वो वाला सीक्वेंस पूरा लिखवा दूंगा कार्बन वाला, लेकिन कोई लास्ट लिख ले, ये कर ले सीक्वेंस लिख ले, इसके बाद आगे जाकर और प्रॉपर्टी बताऊंगा। आपको लॉजिक से चलना है। अब ये देखो इसमें क्या लॉजिक लगेगा बेटा, हाइब्रिडाइजेशन तो आप पढ़ के ही आए हैं ना। हाँ। अब नाइट्रोजन का बेटा जी होता कितना है? 3.25 हाँ। या 3? 3। अब एक बात बताओ 3, अब यहाँ पर वो वाला असर लग जाएगा जो अभी करा रहे थे। इसमें क्या है बेटा? sp2 क्या है? कार्बन। कार्बन। यहाँ पर कितना है तुम्हारा? sp। ये क्या है बेटा? नाइट्रोजन sp, तो sp OH है, sp2 आएगा खाली। sp2 कार्बन, ये तो है। ये sp2 और यहाँ पर sp आएगा, ठीक है। इसका डिफरेंस कितना होता है? 3 का। इसका कितना होता है बेटा? sp का sp का 3.25 और यहाँ क्या रहता है बेटा? 2.75 2.75। इन दोनों के डिफरेंस की बात करूं तो ये तो जीतेगा ही जीतेगा। अगर इन दोनों की बात करूं तो ये वाला तो जीतेगा। वो असर से लग जाएगा कौन सा वाला? sp2 अगर नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन हमेशा ही जीतेगा किससे बेटा? sp कार्बन से। ये है, ठीक है। क्योंकि ये तो अपने अनुमान से चल रहा है ना कि 3.25 होता होगा, ये चीज अपने अनुमान से चल रहा है। लेकिन ये बेटा जी ये तो हमेशा तो आपको इतना तो पता ही है, देखो आपको इतना पता है बेटा BCN, इधर जाने के आपको पता है कार्बन और नाइट्रोजन में से इन दोनों में से कौन जीतेगा बेटा? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन हमेशा ही जीतेगा कार्बन से। कार्बन से। इतनी बात याद रखो, वो तो अपने उधर से भी देख रहे थे, वैसे भी असम्पशन तो कोई मतलब ही नहीं बनता मेरे को, ऐसा रहता है और कुछ नहीं। दिक्कत यहाँ इन दोनों देखो, ये इन दोनों की बात कर, कार्बन और कार्बन, इसकी कितनी होती है? इसकी कितनी होती है? कौन जीतेगा? ठीक है, नाइट्रोजन में और ऑक्सीजन में को, नाइट्रोजन में और कार्बन में कौन जीतता है? नहीं, तुम sp2 sp3 मत देखो, भूल जाओ। तुम बस ये याद रखो, याद रखो। किसमें? इन दोनों में असल में कौन था? इन दोनों में कौन था? ये था कार्बन। कार्बन का कितना था बेटा? यहाँ पर कितना था? 3, तो ये जीत रहा था। बहुत सारे इसमें पंगा सिर्फ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का ही होता है। क्यों होता है? इसका भी रीजन है, वो इलेक्ट्रॉन रखना नहीं चाहता, वो 4 इलेक्ट्रॉन रखता है, इसीलिए डिफरेंस आता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चल चौथा है बेटा, चौथा कराएं? हाँ, NR3 पॉजिटिव और NH3 पॉजिटिव, इन दोनों में से बेटा जी कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा? सर वो NR3 तुक्के नहीं मार रहा हूँ, क्योंकि उसमें NH2 या फिर NH3 होगा। इन दोनों में से बेटा जी कौन सा है? NR3। NR। ऐसा क्यों? क्योंकि सर R की जगह वो होगा ना कंपाउंड। एक बात बताओ बेटा, अभी भारी भरकम ग्रुप की बात कर रहे थे। हाँ। ये जो भारी भरकम ग्रुप है बेटा, अब एक बात बताओ, यहाँ पर आपको जो चीज देखने को मिलेगी वो नाइट्रोजन एक भारी भरकम ग्रुप से लगा होगा R से, इधर भी R से, ऊपर भी R से, इधर बेटा जी कोई डिफरेंस होगा क्या? H का, इधर H, इधर H। तो इन दोनों में से कौन इलेक्ट्रॉन को जल्दी खींचेगा? बेटा ये तो ताकत लगा रहा है, इसमें ये लगा रहा है। आपको बताया था अभी इंडक्टिव इफेक्ट हाइड्रोजन का कैसा रहता है बेटा? 0। बताया था, तो ये तो ताकत लगाएगा नहीं। ताकत कौन लगाएगा? ये वाले ग्रुप, मतलब ये कौन सा है? CH3। तो
कार्बन भी खींचेगा, नाइट्रोजन भी खींचेगा, ये दोनों खींच रहे हैं, जल्दी कौन खींच लेगा? नाइट्रोजन। आया? ये वाला जल्दी खींच लेगा दूसरे के इलेक्ट्रॉन को, ये जल्दी नहीं खींच पाएगा, जल्दी खींचेगा। हाइड्रोजन की कोई वैल्यू आया? पक्का? अरे जाओ तुम जलती हो मेरी कामयाबी से। तुम जलते हो मेरी कामयाबी से। आज समझ में आ रहा है? सब लोग जलते हैं मेरी ऐसे ही एक और क्वेश्चन है बेटा, भाई कोई जले मेरे से Ar2 पॉजिटिव इन दोनों में बताओ बेटा, बताओ कौन जीतेगा? OR2 OR, क्योंकि R की जगह क्या लिख सकता हूँ? CS3। तो बेटा जी वहाँ पर एक तो ऑक्सीजन खींचेगा, एक कार्बन खींचेगा, हाँ। तो इसमें तो हाइड्रोजन तो खींचेगा, ये ऑक्सीजन खींचने वाला है, तो कौन खींच लेगा बेटा? CS3। कोई बात नहीं, इसमें लिखना चाहूँ तो ऐसे, अगर ऐसे लिखना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा, और इसमें ऐसे ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज H और H में तो ताकत होती नहीं, तो ये नहीं खींचेगा कौन? सर H क्यों नहीं कहता? ऑक्सीजन तो नहीं होता यहाँ पर बेटा जी, ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा, तीन लोग खींचने वाले हैं, तो जीतेगा कौन? आया बेटा? सही है, जीतना इलेक्ट्रॉन होगा पॉजिटिव चार्ज। हाँ पॉजिटिव चार्ज है सब। छठा OR में से OH और OR में से कौन जीतेगा बेटा? OR। पहली बार पता किया है मैंने। भूपेंद्र सर लेके आ रहे हैं। चलो बेटा, सुनो इतने क्वेश्चन किए हैं, इसका ऑर्डर लिख लेते हैं, ठीक है ना? सर यहाँ नेगेटिव होता है अगर तो वो होगा इस पे यहाँ पे यहाँ ऑक्सीजन पे इधर वाले इस पे ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है यार? 3 बॉन्ड बना रहे, देखो दो तो अपनी मर्जी से बनाता है, अगर तीसरा बनाएगा तो कौन सा जान जाएगा? प्लस। तो ये बॉन्ड तो बेटा जी जो देने वाला होगा, जो बनाएगा वो ऐसे कुछ दे रहा होगा, ये कौन सा बॉन्ड होगा? कोऑर्डिनेट। कौन सा होगा? कोऑर्डिनेट। अभी तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ये तो दो बनाना है खुश है ना? नहीं यार, पॉजिटिव नेगेटिव होता है हाँ सर ये वाला तो पॉजिटिव वाला जीतता है। भाई पूछ रहा था हमसे कोऑर्डिनेट पॉजिटिव में नेगेटिव जीतेगा, ठीक है ना? चल माइनस लिखना बेटा, माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर, माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर। माइनस आई का टोटल। चलो OR2 पॉजिटिव, OH2 पॉजिटिव, इन दोनों में बताइए कौन जीत रहा है बेटा? आप ठीक, फिर NR3 पॉजिटिव, फिर NH3 पॉजिटिव, फिर NOR, फिर NOC ट्रिपल बॉन्ड N। सर आर कहाँ गया? कहाँ? NO2। अच्छा मेरे बोलने के कितना देर? हाँ C डबल बॉन्ड OH, फिर तुम्हारा X ग्रुप मतलब F, फिर Cl, फिर Br, फिर I, फिर OR, फिर OH, फिर C डबल बॉन्ड CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर आपका CH2, सर फिर आपकी बेंजीन की रिंग,
इसीलिए ये लिखा बस। बस हाँ बस सर बस। बस ऊपर फर्स्ट दूसरे और तीसरे में है। यहाँ पर बेटा जी कौन है? यहाँ कौन है? मैंने क्या कहा था? इन दोनों में कौन जीतेगा? क्या कर दिया? कुछ नहीं जानते, देखो ना उसके पहले। बस जो जीतेगा वो जीतेगा। आया तो कार्बन ऐसे लगा। पहले वैसे किया क्या था? कुछ नहीं, तुम्हें इससे मतलब नहीं। बता दो सर। हाँ अरे सर बता दो। बेटा दो चीजें हैं, एक तो सही इफेक्ट है, सही इफेक्ट। हाँ। क्या देख लिया गुरुजी। ना गुरुजी देख लिया उसके आगे आता है। अरे क्या आज से ये याद करेंगे, याद करेंगे। बता दो ये है क्या? भावना तो आगे नहीं से क्या करें। चलो बीसी है नो क्या है सर बता दो। गहराई से नहीं मैं दिखा दूँ आपको ऊपर। गहराई से भैया। अरे पता नहीं ग्रुप है, सेकंड ग्रुप, थर्ड है और सेकंड ग्रुप है। सेकंड ग्रुप में कौन सा है? पी वाला, ठीक है ना? हाँ चलो अब क्वेश्चन ग्रुप में लिख लेंगे। मतलब वो 1.5 साल बाद कह रहा है सर से लिख लें क्या? कतई गजब बेइज्जती हो रहा है। लिखना बेटा एप्लीकेशन ऑफ आई अब लगाना सीखते हैं, ठीक है ना? सबसे पहले आता है जी एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट। स्टेबिलिटी पढ़ना है। स्टेबिलिटी ऑफ कैटाइन एंड एनाइन या फिर फ्लोरीन फ्लोरीन। स्टेबिलिटी देखते हैं और बेटा जी कैटाइन है बेटा जी 3। ये रेस करते हैं फटाफट। यस सर। चल स्टेबिलिटी देखना है, स्टेबिलिटी देखना है बेटा जी। किस किस में देखना है बेटा? कैटाइन का मतलब क्या होता है? एनायन नेगेटिव और जीरो के फ्री जीरो। ठीक है ना बेटा? ऐसा स्टेबिलिटी देखते हैं तो सबसे पहले अगर स्टेबिलिटी मुझे देखने को मिलेगी तो मैं लिखूंगा बेटा जी स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है बेटा किसके बेटा? प्लस आई इफेक्ट बटे माइनस आई इफेक्ट। जिसका प्लस आई ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, जिसका प्लस वो माइनस आई ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम। सही बोला बेटा? जिसका प्लस आई ज्यादा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा, जिसकी माइनस आई ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम। ठीक। चलो एक लिखना बेटा बात डोमिनेटिंग फैक्टर। डोमिनेटिंग फैक्टर होता है बेटा इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। इलेक्ट्रो नेगेटिविटी
बेटा सबसे पहले अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो मुझे क्या देखना है बेटा जी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ तो मुझे क्या देखना है बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इसी ग्रुप में मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ, मतलब पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ, तो आप क्या देखोगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और बेटा जी ऊपर से कहाँ जा रहे हैं आप? नीचे की तरफ, तब क्या देखोगे बेटा? क्या देखोगे बेटा? साइज देख लोगे या फिर ऐसे लिख दूं? बात वही है बेटा, ठीक है ना? साइज, जैसे आप जानती हैं, आपका देखिए यहाँ पर है आपका CH3 माइनस, यहाँ पर है आपका CH2 माइनस, यहाँ पर आपको दिखा OH माइनस, यहाँ पर आपको लिखा F माइनस, यहाँ पर आपको लिखा Cl माइनस, Br माइनस, यहाँ पर आपको लिखा I माइनस। तो एक बात बताइए, देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बेटा जी CnOF, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैलेंस जिसका ज्यादा वह कैसा होगा बेटा? डोमिनेंट, और जिसका साइज ज्यादा और ऐसे से कंफर्म इतनी बात में। अगर मैं लेफ्ट टू राइट मुझे ये सीक्वेंस मिला है तो मैं देखूंगा बेटा दिस, एंड मुझे नीचे वाला सीक्वेंस मिला तो मैं देखूंगा दिस। और बाई चांस अगर Cl वाला ग्रुप नहीं, ऐसा नहीं, क्लोरीन वाला ग्रुप नहीं हो तो? ऐसा नहीं होता है बेटा, पहली बार जिस सुनना चलेगा। अरे सर डाउट आया तो बोल दिया आपने, बोला डाउट नहीं। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर बताए किसमें है बेटा? ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है आपका प्लस आई का, किसका? प्लस आई का है बेटा, ये माइनस आई का कुछ और होगा, माइनस आई का कुछ और है बेटा, बी वाला। माइनस आई में अगर आप स्टेबिलिटी देखोगे किसकी? कंपाउंड की और किसकी? तो माइनस आई इफेक्ट ऊपर और बेटा प्लस आई नीचे। जिसको आप देख रहे हैं वह कहाँ रहेगा बेटा? ऊपर। जिसे आप नहीं देख रहे हैं वो कहाँ रहेगा? नीचे। आया? देखो अगर आप प्लस आई देख रहे हैं तो प्लस आई इफेक्ट ऊपर रहेगा, तो वह ज़्यादा स्टेबल रहेगा। आप देख रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ माइनस आई की, तो माइनस आई मतलब इलेक्ट्रॉन को लेना और देना। एग्जाम पे हम क्वेश्चन कराएंगे सीधे, एग्जाम पे क्या करना है? सर आज जाएगा अभी प्लस आई चल रहा है, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, जिन क्या क्या है ये तो खत्म हो जाएगा सर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। हाँ इंडक्टिव इफेक्ट खत्म हो गया हो नहीं जाएगा। आपको क्वेश्चन लगाना रहेगा, क्वेश्चन लगवा लो बस, ठीक है ना? क्वेश्चन देखिएगा बेटा।
पहला क्वेश्चन है ये जल्दी बोल गया इसमें बताना है क्या है हमें क्या पता क्या होता है स्टेबिलिटी बतानी है तो बताओ यार बताऊँ अभी स्टेबिलिटी बतानी है बेटा तीनों बताऊँ थोड़ी जी बताऊँ पहला वाला स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है प्लस का मतलब क्या है ये क्या करा रहा है सर ये लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉनों को निकालना हाँ मतलब कमी कमी से कम इधर बेटा जी आपने पढ़ा था 3 2 1 डिग्री पढ़ा था ये कौन सा डिग्री बेटा 3 ये कौन सा है 1 2 डिग्री ये कौन सा है बेटा 1 1 डिग्री कोई दिक्कत तो नहीं है ऐसा ही है 1 डिग्री नहीं है अरे एक ही कार्बन तेल उड़ा है यार ठीक है आगे देखिए 200 दूसरा क्वेश्चन नहीं मालूम मारने दे पेपर करते बारे में कैसे बोल ले सर यहाँ पर सर इसमें ये वाला होगा पहला फ्रीडेड कलर बेटा फ्रीडेड कलर सीक्वेंस वही रहता है जो पहले था ना ब्रांचेस नेगेटिव कर देखेंगे। दें तो नेगेटिव कर दें तो कार्बन की डिग्री को कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा मतलब वैसे ही 3 to 1 ही चलेगा इसमें ब्रांचेस देगी ये वाला ऐसे तो नंबर ऑफ कार्बन देखिए पूरे चल गया कुछ देख लीजिए इसमें ब्रांचेस देगी तो पहला वाला ये होगा यार, दूसरा वाला ये होगा तीसरा वाला ये होगा 1 डिग्री कौन सा वाला है कितने डिग्री है ये 1 ये ये 1 जीतेगा कौन 3 वाला 3 मतलब कौन सा आएगा यहाँ बीच वाला। ये A मान लो ये इसे B मान लो इसे C मान लो तो जीतेगा कौन B C वो B A C चलो दिमाग चलने तो लगा तुम्हारा कितने सरल सरल आराम से शुरू में सर हार्ड हाँ सर हार्ड में आएगा बाद में क्या होगा तुम्हारा हार्ट अटैक बताओ बेटा सर मैं बताऊँ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बच्चे ये कौन सी है ये कौन सा है 1 जीतेगा कौन सबसे लास्ट वाला C B A कंफर्म है इतने सरल होते हैं होते इससे ही सरल है। बस वो बात अलग अभी आपको वीडियो बंद करना सिखाया है अब कराएंगे आप कराएंगे आइए वो भैया की शुरुआत करते हुए मतलब भैया ने कहा है तो शुरुआत करते हुए इसके साथ इतना सरल क्यों करा आप देखो मैंने नहीं कहा था पहले सर ने सुन लिया तो बच्चों का चले जज्बात बदल गए चल क्वेश्चन तो ना आ रहा है ऐसे क्वेश्चन
2 डिग्री पर वो इसमें वेल्डिंग भी चेंज हो जाएगी ना। सबसे ज़्यादा होगी नाइट्रोजन। सबसे सर सबसे ज़्यादा सब नाइट्रोजन में ही होगी। फिर क्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर OH, फिर H। सर लाइन से होगा, सर लाइन से नहीं होगा, पहले A, फिर C, फिर B, फिर A, D। सर पहले से दबा दबा सर बता दो ना। वैसे सर सबसे ज़्यादा CL क्यों होना चाहिए? सर पहले होगी CL क्लोरीन, C क्लोरीन, फिर OH क्लोरीन, फिर होगी नाइट्रोजन, फिर होगी हाइड्रोजन। पहले सर होगा C, A, ऑटोमेटिक का C, सर एक बात B, D। मैं सही हूँ। सर N का तो 3 होता है। तुम बस दिमाग लगाते रहो। कितना होता है इनका? 3 भैया ने तो सही बात कही है। इसका अरे 3 इसका कितना होता है लास्ट? सर 3.5 2.5। N के बाद Cl, Cl के बाद Br, Br के बाद I। इधर क्या होता है? इसकी तो होती है 3.5 इसका। और इधर इसकी कितनी होती है रजा? 2.8 और फिर इसकी इसकी भी ऐसी होगी। अरे आप बताओ सर। फिर यहाँ पर नीचे जाने पे इसकी और इसकी सबकी इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस बराबर हो जाती है। 3 नीचे आने पर सही है। तो ये पहले आएगा ये वाला, फिर बेटा C वाला, फिर बेटा B वाला, फिर बेटा D वाला। D वाला तो कमजोर है ही, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि D वाला तो सबसे कमजोर यही तो ग्रुप है। बस उसमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं करता, वो तो सबसे ज्यादा मैं डालना बस। सर होगी ऑक्सीजन की किसकी? ऑक्सीजन की नहीं तो ऑक्सीजन की ज्यादा होती है। क्लोरीन पॉइंट फाइव से क्लोरीन यहाँ पर भी आएगा ना पहले। तो इन दोनों में अगर देखा जाए तो बेटा जी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कौन जीतता है? अभी तो बताया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। लेकिन सर क्लोरीन से ज़्यादा होनी चाहिए नाइट्रोजन से। नहीं देखो, नाइट्रोजन से क्लोरीन की ज्यादा नहीं हो सकती बेटा आपको। अच्छा एक बात, पानी होगी सर समझ नाइट्रोजन का साइन कैसा रहेगा? हम आपको बताना नहीं चाह रहे हैं। देखो लो, देखो यहाँ पर खींचने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 दो इलेक्ट्रॉन। 3 है सर। और उधर 1 है जीतेगा कौन? 3 वाला। तो ये बात कैसे नहीं कर रहे? हाँ सही समझ लो। हाँ कुछ भी कंफ्यूज मत हो, जो जैसा है वो वैसे चलते हैं। जैसा देखो साफ साफ लिखा है बेटा, कुछ तुम्हें दिख ही रहा है साफ साफ। सर उसकी दो या ऑक्सीजन ज्यादा रहती है 3.5, इसकी ज्यादा रहती है। यहाँ भी आएगा पहले एक बार। हाँ देखो पहले A, फिर बेटा जी कौन सा आएगा C, क्योंकि इन दोनों में जीतेगा ये, क्योंकि यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है, वहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों में से खींचने की पावर किसकी होती है बेटा? C की। और इसकी कितनी होती है? 3.5। इसकी होती है क्या शायद 2 एक मिनट 4 के बाद इसकी 3.8 है, ऐसी कुछ करीब है। देखना चेक करना, तुम्हारे को लिखा होगा सर होगा लिखो। किसकी सर? हैं? होती 3 होती सर। Cl की 3 CL की 3 पूरी। 3 होती है, पूरी 3। हाँ सर ऑक्सीजन होती है 3.5। ऑक्सीजन की 3.5। यस सर। यहाँ भी आया था पहले। सर पहले B आया था। वही तो मैं कह रहा था। B फिर C फिर AI चलेगा। हाँ अब सही है। ले भाई तो बता। आप तुम लोगों ने यार साजिश करके गलत करवा, तो मैं क्या करूँगा? डिफरेंस देखा ना फिर। तुम लगता है कि सर मैंने तो ऐसे ही बोला, और मतलब वो देख के बोलते जो उन्होंने बोला ये लोग वेट लिया है बीच में, तो मैं क्या करूँ? नहीं आपसे आप जब डिफरेंस देख डिफरेंस डिफरेंस सर वैसे भी है ना उसमें। रहने दो यार, साजिश करी तुम लोगों ने। हैं? साजिश करा है। आतंक सामान ही तो है तो आतंकवादी संगठनों का किसका सामान? क्लोरीन और ऑक्सीजन का अलग नहीं है। सही है बेटा। सही है सर
Cl पहले होगा, OH बाद में। ये प्लस वाला था। दोनों माइनस में माइनस आई इफेक्ट में Cl पहले होता है, OH तो मैंने सही बताया था इसका। Cl जीतेगा ना, OH से। हाँ। माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर देख। अपने में तो मैं सही बताया हूँ, मैं सही बताया एकदम। क्या मत देना मेरी बात। सर इसमें अगर NH2 आता तो OH ना अरे मैंने बोला भाई कैसे गलत होगा? NH2 आता NH2 हाँ NH2 तो ये ज्यादा होगा। अरे फिलहाल सर, दोनों का तो समान ही है। अरे सर देखो यहाँ पर जो कार्बन देखो एक चीज पे डिपेंड करता है। हाइड्रोजन एक बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन तो उसने घेर रखा है, ऑक्सीजन में ज़्यादा है रखा यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो सभी को सीक्वेंस लगाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस आता है कहाँ से, हमारा इलेक्ट्रॉन से तो आता है। ऑक्सीजन थोड़ा ज़्यादा होगा ना। हमारा पहले वाला सही है ना? यहाँ पर तो पहले इलेक्ट्रॉन घेर रखा है, क्योंकि Cl में OH को देखा जाए तो OH के पास कितने होंगे, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी ये इधर से बॉन्ड बना रखा है उसने, 1 2 3 4 5 और एक 6 इतने होते हैं, ये हाइड्रोजन के साथ। तो डिफरेंस कितना है हमारा, 2 लोन पेयर है। यहाँ पर देखा जाए Cl के पास बेटा 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कितने हैं लोन पेयर, 3। तो 3 तो खींचेंगे ज़्यादा, 2 खींचेंगे कम, तो 3 का जो ज़्यादा खींचता है वो ज़्यादा स्टेबल रहता है। तो पहले वाला सही है ना? हाँ, हाँ वो लोकल में साजिश आ रही तो साजिश कर करके लोग करा रहे हैं। आई इफेक्ट देख लें ना, अब दूर हुआ। मैं सही था। राजा भैया कभी गलत नहीं होते हैं। मैं सही हूँ। चलो पांचवा क्वेश्चन, ठीक है ना? हाँ सर। CH2 सबसे मतलब आई या CL एलोरीन FCl BRI पहले सर आएगा फ्लोरीन, पहले फ्लोरीन, नहीं पहले C फिर I नहीं सर फिर B फिर B सर सबसे ज़्यादा होगा आई का आई फिर BR फिर CL फिर F सर पहले ऐड होगा पहले सर F होगा। अरे पहले सर इसका लिख लो, इसका लिखो सर पहले पहले इसका लिख लो ना। अगर तो बदल जाता ना समय ओ हेलो मैं बदल नहीं जाता, मैं सही बता रहा हूँ। हाँ तो बता दो हाँ पहले C आएगा ना सर, पहले C होगा फ्लोरीन, कल बनेली INT फिर कल बनेली INT अरे आप करो सर। पहले सर ऐड होगा फिर बनेली फिर सर D फिर A फिर A सही है सर बिल्कुल सही है। अबे सही तो है। माइनस आई इफेक्ट डॉट लिखवाया था, हाँ। प्लस आई में उल्टा था, माइनस आई में उल्टा था। ये भी तो माइनस ही है। माइनस आई इफेक्ट में उल्टा है ना, देखो माइनस आई इफेक्ट डॉट के बाद FCl BRI। हम समझ गए हम। यहाँ पर सब पे क्या लगा था, प्लस 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 उल्टा उल्टा देना नहीं, इसका मतलब लेना होता है। सर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आई इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आई हाँ सही है तो तो इसका क्या पड़ेगा, माइनस आई माइनस आई ज़्यादा होता है हाँ, लेना होता है। माइनस आई में जब माइनस है तो माइनस आई प्लस आई प्लस आई। आई में इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा है हाँ। तो इसकी सबसे कम होगी हाँ। जीनियस उल्टा माइनस में उल्टा। भाई तो मैंने कहा था कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। और अगर सर मैं कंफ्यूज नहीं हुआ, मैं कंफ्यूज नहीं हुआ। प्लस आई इफेक्ट पूछा होगा तो प्लस आई तो माइनस आई होता तो सबसे बता दें। देखो अगर आप ये चीज आगे बढ़ेगी कि मैंने कहा था नीचे आने पे साइन बड़ा होने पे ऊपर जाता है, वो
हाँ कंफर्म सर मतलब डन माइनस वाला मतलब सर इलेक्ट्रोनेगेटिव मैच करते हैं ये माइनस आई के हिसाब से है, प्लस आई के हिसाब से चेक करते हैं, उसका उल्टा होगा। वो कंफ्यूजन में सर जी ने पहले से करेगा फिर सीखा आगे करवा रहे हैं मतलब क्लोरीन भी सबसे ज़्यादा होती है ना मैंने कहा था अभी हम कह रहे हैं सर जी इतना सारा जी सर आपके साथ कुछ दिया तो आप सर अब छोड़ दो इसको। ना सर अरे बजा वो तो यार ये क्या है बस सर यही पढ़ने ये पढ़ने पढ़ रहे हैं ए और आओ, और इतने दिन बाद आओ। नहीं ये शुरू से नहीं पढ़ा था ये अभी ये वाला है क्या होगा थोड़ी जरा ज्ञान की रोशनी डालना कौन चला रहा है ज्ञान की इसमें थोड़ा confusion है। क्या है तो पहले ही ए फिर सी फिर बी ए सी बी नहीं सेम नहीं सेम ये कह रहा है सेम। अच्छा अच्छा भाई ये है बता। पहले पे नेगेटिव है तीन दूसरे एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन, एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन, एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन। डिस्टेंस कितनी? तीसरे पे ये, दूसरे पे वो, दूसरे पे, तीसरे पे ये, पहले पे। जीतेगा कौन? पहला सी बी ए। सी बी है स्टेबिलिटी वहां पर ज्यादा हो जाती है उल्टा हो गया। जहाँ डिस्टेंस कम होगी तो स्टेबिलिटी सॉरी डिस्टेंस अगर कम होगी क्या है स्टेबिलिटी सर थोड़ा सा ये समझाओ अभी आ जाएगा। अगर डिस्टेंस ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम स्टेबिलिटी कम, अच्छा स्टेबिलिटी ज्यादा डिस्टेंस डिस्टेंस कम। और डिस्टेबिलिटी देखना है अपने तो स्टेबिलिटी बेटा की दूरियां बढ़ेंगी हाँ तो बॉन्ड कमजोर हो जाता है, बताया था। एक ही बात तुम्हें याद रही है जिंदगी में, आपको ये फॉलो करना है। अगर दूरियां बढ़ती है तो बॉन्ड हो जाता है कमजोर, और दूरियां हैं कम तो बॉन्ड है मजबूत। तो दूरियां देख लो बेटा, इस वाले में कमजोर, इसमें थोड़ी सी दूर, तो और कमजोर, यहाँ पर पास तो सबसे ज्यादा। सर ने लिख के गलती कर दी मतलब वो पहले लिख दिया था ना तो डिस्टेंस का डायरेक्टली रिमोट में लिखा था स्टेबिलिटी ये समझा था बेटा चले क्या? सर फिर तो आप शुरू से किया फिर से बताएं। अच्छा शुरू से बता रहा सर मिटा लेना ना हाँ नहीं मिटा रहे। हम क्या कह रहे हैं? मिटा लीजिए आप क्या करेंगे देखो कोई चीज दूर में, हटो सर मिटा ली तो और क्या अगर दूरियां ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कमजोर है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा था स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? किसकी ज्यादा है बेटा? सी की, क्योंकि वहां पर दूरियां कम है। अच्छा कैसे कम है? ये सेकंड कार्बन पे लगाया बेटा, फर्स्ट पहली कार्बन पे लगाया, इतनी दूरियां हैं। इसमें बेटा इतनी दूरियां हैं, इसमें इतनी दूरियां हैं। आ गया? चलो क्वेश्चन डिस्टेंस कम होगा डिस्टेंस कम होगा इसे तो बता ही दोगे। अरे समझ में तो आ गया डिस्टेंस ज़्यादा होगी सर इसमें पूछा क्या था वैसे स्टेबिलिटी 6 वाला का सब में स्टेबिलिटी पूछ रहा है बेटा, सब क्वेश्चन में स्टेबिलिटी। और वो माइनस आई फिर क्या था जी मुझे मुझे पता है सब में स्टेबिलिटी पूछा था। सर माइनस और प्लस सब स्टेबिलिटी। तो
वो क्वेश्चन देखना है कि इसमें माइनस इफेक्ट है या प्लस हटना सर जरा। इफेक्ट, वो चीज़ अलग रहती है, लेकिन स्टेबिलिटी सब क्वेश्चन ऑडियो ऑडियो सर जी ए फिर बी फिर सी। टोपनगिरी का दिखाने सभी को पता है TDH होता है। तो सर जी आप दिए रहे वैसे क्वेश्चन तो करेंगे क्वेश्चन होते हैं ऐसे, तो मैं क्या करूँ? लाइब्रेरी TDH सर छोड़ो सर। हाँ सर वो हाइड्रोजन के दो भैया हैं। सर वो तो गया हाइड्रोजन के दो भैया हैं। बेटा शुरुआत है अभी, बेटा ऐसे नहीं क्वेश्चन कर लो, डॉट देख लीजिए। चलो वही होता है क्या सारे क्वेश्चन ये हम लिखते हुए नहीं करते हैं, तुम पढ़ते हुए लग जाओ। है ना क्या करोगे तुम से कितने क्वेश्चन ये ना होता है। एक बात बताओ, वो साइकिल वाला जब एक ही इफेक्ट ने बेटा इंटरेस्ट घटा दिया तुम्हारा, समझ रहे हो? CL दो CL मैं कह रहा हूं एक ही इफेक्ट ने आपका इंटरेस्ट घटा दिया। माइनस आई इफेक्ट है इसमें। माइनस आई है, इलेक्ट्रॉन को लेना है देना है? सर देना सर देना है तो प्लस आई हो गया, प्लस आई हो गया तो उसका हो जाता है। सर देना है। सर देना है देना सर माइनस है तो ये दे दो। नहीं सर लेना है माइनस आई का मतलब है इलेक्ट्रॉन को लेना है त्याग करता है। लेना है, इलेक्ट्रॉन को लेना है, इसलिए फिर से गिना है। माइनस आई का मतलब क्या होता है? त्याग ही करना। लेना प्लस आई का देना माइनस आई माइनस आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लेना, प्लस आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देना। इसमें अगर लेना देना करो उसका आगे झापड़ दे देगा कोई। ये है बेटा, इसमें देखना बेटा, जब इलेक्ट्रॉन लेना है, माइनस दिख रहा है, हाँ इसमें इलेक्ट्रॉन को लेना है तो कौन लेगा? 3 Cl ज्यादा अच्छे हैं, 2 Cl, फिर बेटा 1 Cl, फिर 1 भी Cl ले। ये खतरनाक था आया? ये खतरनाक था सर थोड़ा ये खतरनाक था ये खतरनाक। ऐसे ही लो ऐसे समझाओ सर थोड़े तो इसे समझाता हूँ, तुम्हें सस्ते लगते हैं ये चीज। ये सस्ता नहीं है ये बहुत महंगा था ज्यादा इसमें 3 2 1 0 मतलब प्लस आई है तो उसमें क्या है? हैं? माइनस है। अल्लाह देख, इसमें कितने Cl है बेटा? 3 इसमें 2 इसमें अब 3 में ज्यादा ताकत है, 2 में कि 1 में? ये 1 में भी नहीं, 3 में, फिर 2 में, फिर 1 में, फिर Cl देखो। ठीक है, इसे बॉन्ड से तो मत करना सर आगे लिखने बेटा DNP रूल, DNP रूल क्या नाम है बेटा? DNP रूल। DNP रूल की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? पता नहीं डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। डिस्टेंस नंबर पोजीशन और पावर, सॉरी अभी तो आप डिस्टेंस प्रोग्राम नंबर पावर, डिस्टेंस नंबर पावर, खुद की बात कर रहे हैं डिस्टेंस नंबर पावर, देखिए सर ये डिस्टेंस नंबर पावर, डिस्टेंस नंबर ऑफ पावर। ठीक है ना बेटा? देखिए सबसे ज्यादा जो रहेगी वो रहता है अपना कौन सा बेटा? डिस्टेंस। फिर बेटा जी क्या रहेगा? नंबर। फिर बेटा जी क्या रहेगा? पावर। कंफर्म इतना? कंफर्म हो? डिस्टेंस फिर नंबर फिर पावर। इन चीजों को पहला आपको देखना है, सबसे पहले डिस्टेंस है तो डी, डिस्टेंस देखना, डिस्टेंस लग रही है तो ठीक है, नहीं लग रही है तो कोई बात नहीं, उसे हटा देना है। फिर क्या देखना है? नंबर। नंबर। फिर नंबर लग रहा है तो क्लियर, नहीं लग रहा है लास्ट में क्या देखना है बेटा? पावर। पावर। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, टेंशन ना लो, क्वेश्चन पीछे नहीं छोड़ेंगे। अच्छा CH2 CH2 माइनस Cl, CH3 C, CH2 CH3 नेगेटिव, Cl Cl। पहले बेटा जी क्या लिखूंगा मैं? डिस्टेंस
सबसे पहले डिस्टेंस बेटा माइनस से कोई भी यहाँ तक की दूरी बेटा माइनस से यहाँ तक की दूरी ये ज्यादा है या फिर बेटा जी माइनस से ये ज्यादा है सर सेकंड वाली और जिसकी ज्यादा है वो कमजोर है हाँ रिजेक्ट समझ में आया डिस्टेंस यहाँ से सीएल तक की दूरी यहाँ से सीएल तक की दूरी पूरा एक एक कॉर्ड है दोनों ना एक ही ये अलग है ये दी है ये है ठीक है उससे क्या मतलब कि पहले देख यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्यादा है या ये दूरी ज्यादा है ये ज्यादा है तो कमजोर है दूरी ज्यादा है तो कमजोर है और कमजोर है तो बेटा जी अच्छा कौन सा होगा बस एक ही चीज से तो डिस्कस निकाल दिया मैथ से चौक हो गया चल एक इधर के राजे सर ये है आपको ये आपके पैसे नीचे चलो यही खत्म करते हैं ठीक है आगे बढ़े अगला क्वेश्चन आता है अजीब समझ में आ गया CH2 minus Cl CH3 CH CH2